स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज कक्षा 7 की क्लास पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है 1A और पाठ का नाम है परिमेय संख्याएं। इस पे आपने कल पिछली क्लास में पढ़ा था, 4 नंबर तक आप सवाल पढ़ चुके थे। उनमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को बनाना था, यानी अंश को हर को इस पे कन्वर्ट करना था। आज ये 5वां नंबर सवाल है, इसको देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्या के अंश को धनात्मक पूर्णांक बनाइए। हमको क्या करना है? धनात्मक पूर्णांक बनाना है, यानी हमको अंश को धनात्मक करना है। देखो पहले का नंबर में -7 लिखा है, यानी अंश ऋणात्मक है। इस पे -11 लिखा है, यानी अंश ऋणात्मक है। ये -18 लिखा है, यानी अंश ऋणात्मक है। तो यहाँ पहला का नंबर हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे -7/11 परिमेय संख्या में अंश और हर में -1 का गुणा करने पर, यानी हमें क्या करना है? इस संख्या में -1 का गुणा करा देना है, ठीक है ना। तो -1 का जब आप गुणा कराओगे तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा 7, और ये माइनस का यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -13, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको अंश बना दिया। अतः लिख दोगे, अतः परिमेय संख्या का अंश धनात्मक बराबर +7/-13। इस तरीके से ये पहला सवाल इसका का नंबर हो गया। अब हम देखते हैं खा नंबर इसका। खा नंबर में क्या बोला है? -11/-19। तो इस पे भी लिखोगे परिमेय संख्या में अंश और हर में -1 का गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करोगे? -1 का गुणा कर दोगे। तो अब जब -1 का गुणा होगा तो ये प्लस का बन जाएगा, +11 और प्लस का 19। तो यहाँ पर भी लिख दोगे, अतः परिमेय संख्या का अंश धनात्मक बराबर प्लस का 11/+19 होगा। यानी हो गया या होगा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने दूसरा नंबर सवाल इसका खा नंबर सॉल्व कर दिया। अब हम इसको देखे लेते हैं गा नंबर भी। तो लिखोगे परिमेय संख्या -18/23 में अंश और हर में -1 का गुणा करने पर। तो यहाँ पर भी -1 का गुणा करा दोगे ऊपर अंश और हर में, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस का 18/23। और यहाँ पर भी लिख दोगे, अतः परिमेय संख्या का अंश क्या आ जाएगा? प्लस का 18/23। इस तरीके से आपका ये सवाल पूर्णतः हल हो गया बड़ी आसानी से। इस पर कुछ नहीं करना था। क्या बनाना था? अंश को धनात्मक बनाना था, तो -1 का सिर्फ गुणा कराना था। इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अब 6वां सवाल है आपका। बोल रहा है निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है? धनात्मक का मतलब है कौन सी संख्या है दोनों में
मतलब प्लस धनात्मक हो जाएगी। यानी देखो यदि यहाँ पर हम -1 का आपने पिछली संख्याओं में किया था, यहाँ पर -1 का यदि हम गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ -1 का दोनों में गुणा कर दो तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये धनात्मक परिमेय संख्या हो गई। तो यानी का नंबर क्या हो गया, ये धनात्मक परिमेय संख्या हो गई। और खा नंबर में एक में सिर्फ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर आप ऊपर नीचे गुणा भी करोगे तो ये धनात्मक नहीं रहेगा, ये ऋणात्मक ही हो जाएगा। और यहाँ पर देखोगे ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस है, यानी अंश में भी माइनस है और ऋण में भी माइनस है। तो आप पढ़ा होगा ये दोनों कट भी जाती हैं, या कटने का मतलब यही होता है कि -1 का गुणा करा दो तो वो प्लस में बन जाती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये धनात्मक संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब इस पे 7वें नंबर में पूछा गया है कि निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। यानी हमको ऋणात्मक बताना है कौन सी ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक में क्या होगा, ऊपर या नीचे किसी अंश या हर में एक भी मर्तबे क्या हो जाए, यदि माइनस लगा होगा तो वो ऋणात्मक ही होगी। यानी का नंबर में देखते हैं तो -7/11 आ जाता है, तो यानी माइनस का क्या है ये, तो ये ऋणात्मक हो गया। अब माइनस माइनस अंश और हर में दोनों में भी है तो ये क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा, इसलिए ऋणात्मक नहीं होगा। ये अंश में प्लस है और हर में क्या है, माइनस है, तो यह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी गा नंबर भी आपका ऋणात्मक हो गया। इस तरीके से आपने इसके 6वें और 7वें क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। देखिए 8वां नंबर सवाल बोला गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए, यानी इनको सरल करना है। तो सरल करना है, अंश कितना है, माइनस का नंबर में अंश क्या है, 9 है और हर क्या है, 21 है। तो इन दोनों का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। जो मासा निकलेगा उसी का हम क्या करेंगे, इस पर डिवाइड करेंगे। तो यानी हम लिखेंगे यहाँ पर मासा निकाल के -11 का मासा। अच्छा, मासा निकालना भी नहीं आता होगा तो मासा आप निकाल सकते हो, भाग से निकाल सकते हो, या देखो हमको भाग से बता रहे हैं क्योंकि जो थोड़ा सा आसान हो जाता है। यानी हमको 21 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार, यानी 18 आ जाएगा, घटेगा कितना, 3। तो अब ये वाली संख्या इधर आ जाती है तो 9, और फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 बार, सॉरी 3 त्रिका 9। तो ये हमारा जो लास्ट में जो बचता है वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। तो लिखोगे 9 -9/21 का मासा 9 होगा, अतः अंश और हर में 3 का भाग देने पर। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर 3 का भाग दे दोगे इस पे, -9 डिवाइड बाई 3, और इसका भी दे दोगे 21 में 21 डिवाइड बाई 3। तो इसका जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार जाएगा और 7 त्रिका 21। ये होगा आपका सरलतम रूप का नंबर का, ये सवाल आ गया। ठीक है, अब खा नंबर में भी इसी प्रकार करोगे, इसका भी लासा निकालोगे तो इसका भी लासा आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखो इसका भी हम लासा निकाल के आपको दिखाते हैं। यानी 18 डिवाइड बाई 27 तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 18 एकम 18, यहाँ पर आप घटाओगे तो 9 बार जाएगा। इसको फिर 9 बचेगा शेष, और इसको हम इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो 9 दून 18 आ गया। ठीक है, कट गया। तो ये हमारा मासा कितना बचा, 9। किसी क्लास में आपको मासा और लासा अच्छे से पढ़ा देंगे, इस चैप्टर में बस इतना ही देखते हैं। तो ये इसका मासा क्या आ जाएगा, का लिखोगे मासा 18 होगा, सॉरी 9 होगा, 9 आया इसका मासा, 9 होगा, अतः परिमेय संख्या में अंश
और हर में 9 का भाग देने पर, तो -18 भागे माइनस, यहाँ पर 9 का डिवाइडेशन करा दोगे, ठीक है, तो इसका डिवाइड आ जाएगा, तो ये इससे भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 9 दून 18, और इसका भी डिवाइड करोगे 9 त्रिका 27, और माइनस ऊपर नीचे है तो दोनों डिवाइड हो जाएंगी, तो आपका 2 बटे कितना आ जाएगा, 3। आपका यही सरलतम रूप हो गया, ठीक है। अब देखते हैं गा नंबर में लिखा है 21 बटे माइनस का 36, क्लियर है, माइनस का 36 लिखा है। इसका भी हम क्या करेंगे, मासा निकाल लेंगे, तो मासा निकालो 21 और 36 लिखोगे इस तरीके से, तो 21 एक बार जाएगा, तो ये घटाओगे तो 5 आ जाएगा, इसको घटाओगे तो 1 आ जाएगा, फिर ये 21 बार, इसको 21 आ गया इधर को, अब फिर भी एक बार जाएगा तो 15 आ जाएगा, घटाओगे तो 6 आ जाएगा इसका, और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, हासिल ले चुके हो ना। तो अब ये 15 हो गया, अब कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 12, घटाओगे 3 आ जाएगा, फिर इसको हम घटाएंगे तो लाएंगे तो 6 आ जाएगा, फिर इसका डिवाइडेशन होगा, 2 बार जाएगा, यानी हमारा मासा कितना मिला, 3। तो लिखोगे परिमेय संख्या देखो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक का नंबर में हो गई थी, इसका मासा आएगा यहाँ पर 3, ठीक है, यहाँ पर हमने 9 लिख दिया था गलती से। अब देखते हैं इसका गा नंबर में इसका मासा भी देखो 3 निकल के आया है, तो यहाँ पर भी लिखोगे का मासा 3 होगा, अतः परिमेय संख्या के अंश और हर में 3 का भाग देने पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 का भाग दे देना है आपको, ठीक, यहाँ पर 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 7, और ये आ जाएगा 12 36, यानी 12 माइनस का, तो ये भी आपका ये सरलतम रूप आ गया बड़ी आसानी से। देखिए अगला 9th नंबर सवाल है, बोला गया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। तो सबसे पहले ये खाली स्थान छोड़े हैं, तो यहाँ पर देखना है किसका, यानी भिन्न पहले परिमेय संख्या दे रखी है, यानी -3/4 दे रखा है, फिर ऊपर खाली स्थान जोड़ा है और नीचे लिख दिया गया है कि 20, ठीक है ना, -20। तो हमें ये क्या ज्ञात करने के लिए हमको जो संख्या निकालनी हो तो हमको यानी इसका हर से इसको डिवाइड कर दे, तो हमको पता चल जाएगा कितने का गुणा हुआ है। यानी 4 का डिवाइड हम 20 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और माइनस का आ रहा है तो माइनस का 5 आएगा, तो यानी -5 का गुणा हुआ है, किसका, -5 का गुणा हुआ है। तो यहाँ पर -5 का जब गुणा करोगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 यहाँ पर। अब देखो इसका फिर इससे डिवाइडेशन करो तो कितनी बार हो गया, 7 बार, यानी 7 चौक 28। तो अब 7 का गुणा करना है, तो इस पर 7 का गुणा करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इस तरीके से का नंबर हो गया। खा नंबर देखते हैं, देखो हमें ये ज्ञात करना है, यहाँ पर माइनस का 5 बटे माइनस का 8 दिया है, ठीक है, माइनस का 5 बटे माइनस का 8 दिया है, तो यहाँ पर 8 है, यानी कितना आया है, 24 आया है। यानी इसको किसका गुणा किया है तो 24 आया है, हमें ये देखना है। यानी इसको डिवाइड करोगे इससे तो कितनी बार जाएगा, 8 त्रिका 24। देखो यहाँ पर मगर प्लस आ रहा है, तो यानी माइनस का 3 का गुणा हुआ होगा, तो -3 का गुणा ऊपर भी कर दो तो 5 3 15 आ जाएगा प्लस का, यानी माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया।
अब देखो ऊपर अंश में यहाँ पर दे दिया है, खाली स्थान नीचे छोड़ दिया है, तो जब अंश में दिया है तो अंश का इस पे भाग कर दो, तो भाग जब करोगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। देखो प्लस का ऊपर भी आ रहा है, यानी -5 का गुणा हुआ होगा, तो -5 का फिर नीचे भी गुणा कर दो, तो 8 पंचे 40 आ जाएगा। इस तरीके से बड़ी आसानी से आपने ये भी सवाल हल कर लिया। अब गा नंबर देखते हैं, इसको देखो, यानी ऊपर देखो खाली स्थान, नीचे खाली स्थान जोड़ दिया है, ऊपर संख्या दी है, तो इसका इससे डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 7 दूनी 14। मगर यहाँ पर देखो माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का है, यानी -2 का गुणा किया होगा, तो -2 का यहाँ पर भी गुणा कर दो, तो 18 आ जाएगा प्लस में, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 9 दूनी 18 आ गया। अब देखो वहाँ खाली यहाँ पर भी छोड़ा है, तो इसका इससे डिवाइड कर दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 का नीचे भी गुणा कर दो तो कितनी बार आ जाएगा, 9 पना 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको देखो, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यानी पहली संख्या दे रखी है, फिर दूसरी पूरी दी है, लास्ट में खाली कर दी है, तो यानी इस पे देखो किसका, अब देखो यहाँ पर डिवाइडेशन हुआ है, तो यानी किसका गुणा हुआ होगा हमें यहाँ पर भी देखना है, यानी इसका डिवाइड इस पर कर दोगे, यानी भाग दे दोगे तो कितनी बार गया, 2 बार, यानी 2 का भाग यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर 2 का भाग हुआ है, तो यहाँ पर क्या करोगे, -2 का भाग हुआ है, तो -2 का यहाँ पर भी भाग कर दो, यानी गुणा कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इससे 2 का गुणा हो रहा है, तो 2 का गुणा ऊपर भी कर दो, यानी माइनस का कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस तरीके से बड़ी आसानी से आपने इसको सवाल को सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं इसका लास्ट और अंतिम इस चैप्टर का सवाल, कह रहा है प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए, यानी 3 संख्याएं हमको और लिखनी हैं, जिसे का नंबर है दिया है, इसकी 3 परिमेय संख्याएं लिखनी हैं। तो 3 परिमेय संख्याओं में सबसे पहले आप लिखोगे परिमेय संख्या में अंश और हर में 1 का गुणा करने पर, यानी यहाँ पर 1 का गुणा करके आप दिखा दोगे, पहले परिमेय संख्या के आ गई 2/5। ठीक है, और इसकी अब दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या लिखोगे, परिमेय संख्या में अंश और हर में 2 का गुणा करने पर, यानी हमको यहाँ पर 2 का गुणा कर देना है, 5 × 2 यानी क्या आ गया, 4/10 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हमको 3 का गुणा कर देना है, तो जब 3 का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा, 3 का गुणा यहाँ पर लिख देना है इसी प्रकार, तो यानी 2 × 3/5 × 3 बराबर आ गया 6/15। ठीक है ना, क्या आ गया, 6/15। तो आपकी ये तीनों समतुल्य भिन्नें आ गई। अब चाहो ये 3 आंसर में आप आ रहा हो तो ठीक है, ना आ रहा हो तो आप इसका एक बार और गुणा कर लो, यानी 4 का गुणा कर लो, यानी आपको करना है 1 2 3 4 तक कर लो, आराम से वही संख्या आ जाएंगी। इसी प्रकार आप लोग दोनों घर में आराम से प्रैक्टिस करना, और यदि ना समझ में आए तो कमेंट करके यहाँ पर सल्यूशन इसको पूछना, और आंसर हमको इनके देने हैं। आप सब लोगों को कमेंट में आंसर लिखना कि इनके दोनों के समतुल्य भिन्नें कितनी आएंगी, क्या क्या हो सकती हैं। तो इसी प्रकार आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।